ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर भारतीय टीम ने ऐतिहासिक टेस्ट मैच ड्रॉ किया और बरबस 1990 का वो मैच जहन में आ गया जब सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला शतक लगाया था इस मैदान पर और वो टेस्ट मैच भी ड्रॉ हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे सचिन का एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि सचिन बहुत कम उम्र में यहाँ पर अपना पहला शतक लगाया था और कुछ इसी तरह के एक यंगस्टर हमारे साथ हैं। और मजे की बात ये देखिए कि पिता और पुत्र की जोड़ी इस समय हमारे साथ है और इन्होंने वो ये ऐतिहासिक लम्हा देखा जब शुभमन गिल ने 35 साल के बाद इस मैदान पर शतक लगाया और टेस्ट मैच जो है ड्रॉ हुआ। अब 35 साल के बाद शुभमन गिल ने शतक लगाते इस बच्चे ने देखा और सचिन तेंदुलकर को उनके फादर ने में भी देखा होगा। कैसे आप देखते हैं, पहले तो इस टेस्ट मैच की बात करें, कैसे आप देखते हो इस टेस्ट मैच को जिस तरह से ड्रॉ हुआ, हमने 5 सेशन खेला और बैटिंग करना आज के डेट में T20 फॉर्मेट जब से आया है 5 सेशन खेलना तो बड़ा मुश्किल लगता है। कैसे आप देखते हो इस मैच को? सर मैं सच बताऊं तो अगर आज हम लोग आए मैच देखने, बहुत सफल दिन है हम लोगों का, क्योंकि दो लोगों ने सेंचुरी मारी और शुभमन गिल ने भी सेंचुरी मारी। इस तरह से अगर ये पिछले मैच में खेलते इंडिया तो अगर हम लोग टॉप में होते, अभी डोमिनेंट पोजीशन पे होते, लेकिन अभी भी टाइम है और हम लोग नेक्स्ट जो सीरीज लेवल कर सकते हैं इसी तरह का परफॉर्मेंस अगर दें तो। लेकिन बहुत उम्दा परफॉर्मेंस सबका। चलिए, क्योंकि शुभमन गिल के शतक की बात की और एक हमारा शुभमन गिल यहाँ का छोटा सा शुभमन गिल है, इससे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, यानी कि आप इनमें यशस्वी जायसवाल देख सकते हैं, रविंद्र जडेजा देख सकते हैं या वॉशिंगटन सुंदर भी देख सकते हैं। हैव यू लर्न समथिंग फ्रॉम शुभमन गिल? I think Shubman Gill, I've learnt about his technique and the way he comes out and shows and puts an example to the Indian team, how he wants to play and how he wants them to play. And I think the intent that he shows is really important for the Indian team and the batters who come out. And what about the left-handers? Being a left-hander, what you have learned from Ravindra Jadeja, who is playing phenomenal form. He's showing 450s and 100, and another left-hander, Washington Sundar. Tell me something about their defense and how they approach the batting and what you have learned from them. I think I've learned to be patient and play as many balls as you can, and to reach your 100 and to celebrate. I think they deserve it, and I think that Ravindra Jadeja is also an example, and I think he shows the intent just like Shubman Gill, where he goes and plays for the Indian team when he needs to. And also Washington Sundar, he gives his effort to the Indian team and shows that when he's batting. So I think they're a really good example. क्योंकि बीइंग अ कोच मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से मैच चला है यहाँ पे 300 प्लस की लीड थी, भारत अंडर प्रेशर था, फिर वो जो पार्टनरशिप हुई टेस्ट क्रिकेट को, एक तो बीइंग अ कोच क्योंकि आपके पास बच्चे आते होंगे, इस तरह के मैच देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 3T जो बोलते हैं, टेक्निक आपके पास, आपके शॉट्स में टाइमिंग और टेम्परामेंट, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। के राहुल शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप थी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप दे रहे हैं या जिस तरह से वॉशिंग सुंदर और जडेजा खेले? सर ऐसा नहीं है कि एक का परफॉर्मेंस हम लोग सिंगल आउट कर सकते हैं, ये टीम एफर्ट है। तो वही हम लोग अपने कोचेस होके हम लोग टीम प्लेयर्स को सिखाते हैं कि यू हैव टू प्ले एज अ टीम। जब आप टीम के साथ खेलोगे, टीम की तरह खेलोगे, देन योर परफॉर्मेंसेस विल ऑटोमेटिकली डबल। तो टेक्निक एक चीज़ है, टैलेंट एक चीज़ है, बट इफ़ यू आर प्लेइंग एज अ टीम then nothing like it. And then patience, perseverance. And then आज देखिए कितना 4 घंटा 5 घंटा बैटिंग करना इजी बात नहीं है। So that proves कि cricket is a mind game. The way you persevere, the way you stay there, that makes a big difference. तो मैं अपने young children को वही बताता हूँ कि टेक्निक है, टैलेंट है, लेकिन आपको बहुत दिनों तक खेलना है तो फिटनेस पहले होना चाहिए, माइंड गेम होना चाहिए। दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न। चलिए, आखिरी सवाल, क्योंकि टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है सीरीज में लेकिन अभी भी हम 2-1 डाउन है, क्या यहाँ से कितना एडवांटेज देख रहे हैं एज अ कोच? आप देख रहे हैं, अगर आप इंडियन टीम के कोच हो तो क्या कुछ आप पॉजिटिव लेके यहाँ से जाएंगे? 5 दिन के पॉजिटिव की बात करें, और ओवल में कितना इंग्लैंड पे प्रेशर आ गया है, क्योंकि उनको अब सीरीज हर हाल में या तो ड्रॉ करना पड़ेगा या टेस्ट मैच जीतना पड़ेगा सीरीज अपने पास रखने के लिए। कैसे आप देख रहे हैं, क्या कुछ पॉजिटिव एज अ कोच आपने देखा है भारतीय टीम के लिए? सर बहुत अच्छी बात कही है आपने। हम लोगों को पहले पॉजिटिव होना ज़रूरी है। हमें गेम पॉजिटिवली खेलना चाहिए। अभी हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग डाउन हैं, हम लोग अपर हैंड हम लोगों का है अभी।
क्योंकि वी आर 2-1 अप, लेकिन हमने लास्ट डे डोमिनेट किया है, तो हम लोगों को लेवल सीरीज करना बहुत आसान है। हम लोगों को उसी तरह पॉजिटिव क्रिकेट खेलना चाहिए एंड देन वी नीड टू स्टे देयर। जैसे हम लोगों ने लास्ट डे में खेला अभी, उसी इंटेंट उसी पॉजिटिविटी को रख के नेक्स्ट मैच वैसे ही खेलना चाहिए। आपने अगर इंग्लैंड टीम को देखा, उन्होंने इतने पॉजिटिव तरह से खेला है एंड देन दे स्कोर्ड 600 ऑड रन्स। उसी पॉजिटिविटी को रख के वी हैव टू मेक इट काउंट। तो चलिए, ये एक हमारे क्रिकेट कोच हैं यहाँ पर। अगर हम बात लैंकाशायर की करें, यानी कि ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान की करें, और इस ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान को अच्छी तरह समझते हैं, और क्या कुछ पॉजिटिव भारतीय टीम लेकर जाएगी लंदन, उसके बारे में बातचीत की। हमारे साथ ये छोटा बच्चा है, कितनी अच्छी बातें इन्होंने बताई कि लेफ्ट हैंडर्स के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था। रविंद्र जडेजा और वाशी सुंदर ने क्या किया, उसका भी पूरा एनालिसिस उन्होंने किया। तो हम सबको भी उम्मीद यही है, जिस तरह हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो कोचेस हैं, हमारे जो यंग क्रिकेटर्स हैं, उनको भी उम्मीद है कि हमारी ये युवा टीम जो है अभी भी सीरीज बराबर कर सकती है। जीतने की बात तो हम नहीं करेंगे, अगर सीरीज बराबर भी करते हैं तो ये सीरीज जीतने जैसी मानी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इस सीरीज में ज्यादातर मैचेस ऐसे रहे हैं जहां पर भारत ने डोमिनेट किया, लेकिन अंत में किलिंग इंसिडेंट ना होने की वजह से हम वो मैचेस हारे। वो चाहे लॉर्ड्स की बात कर लें या हम लीड्स की बात कर लें, लेकिन अब बारी ओवल की है, जहां पर भारतीय टीम के पास एक मजबूत पक्ष है कि वो इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करके जा रहे हैं। और अब उम्मीद यही करेंगे कि भारतीय टीम ओवल में अच्छा प्रदर्शन करे, सही कॉम्बिनेशन खिलाए, और भारतीय टीम वहां पर न सिर्फ टेस्ट मैच जीते बल्कि सीरीज 2-2 से बराबर करने में भी कामयाब रहे।